नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है ईशान और आप सुन रहे हो कहानी कुछ कही सुनी, जहाँ पे हम हर संडे रात 8 बजे कुछ ऐसी कहानियाँ लेकर आते हैं जिनसे आपके दिल को कभी कभी तो सुकून मिल जाता है, कभी तो आपके दिमाग को आराम मिल जाता है, या कभी कभी ये कहानियाँ आपको ज़िंदगी के उस उदास पहलू से मिलाती हैं जिनसे हम हमेशा खफा रहने की कोशिश करते हैं। आज हमारा पहला एपिसोड है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, कहानी को पूरा सुने और अपने अपने हेडफोन्स लगा लें, आराम से एक जगह जाके बैठे अकेले और कहानी का आनंद उठाएं। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं कहानी की ओर। मोहन बदल चुका था। अब उसे 80 घाट की आरती से ज्यादा रात के चांद को ताकने में मजा आता था। दूसरों के लफड़ों को रोकने वाला आज खुद ही एक लफड़े में फंस गया था, प्यार का लफड़ा। प्यार होता तो सबको है, बस फर्क इतना है, कुछ को पूरी जिंदगी में एक ही बार होता है और कुछ को बार बार। मोहन दिन रात बस अपने कीबोर्ड पे प्यार के नगमे बजाता रहता था। जब से उस लड़की को देखा था उसके तो मानो होश ही उड़ से गए थे। दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप सबसे दूर वो अपने 4x5 की दुनिया में ही अपने प्यार का आशियाना सजाता रहता था। अब स्कूल में भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था। न्यूटन के फंडों और केमिकल रिएक्शन के अजीब धंधों से मोहन दूर जाता जा रहा था। वो अपनी राजकुमारी के पास। जब भी अपने साइकिल पे घर से निकलता या कहीं से घर की तरफ आता, 19/5 के पास जरूर रुकता और अपनी राजकुमारी को देखता छुप छुप के। एक दिन उस लड़की ने मोहन को उसे ताकते हुए पकड़ लिया। जब उसने मोहन से पहली बार बात की तो वो तो मानो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। उस लड़की ने अपना नाम अनामिका बताया, अनामिका चौधरी। जब उसने मोहन से उसका नाम पूछा तो वो तो मानो बेहोशी की हालत में था जैसे। बहुत मुश्किल से खुद को होश में लाकर उसने जवाब दिया, मैं मोहन मिश्रा, यही पास में रहता हूँ। कुछ देर बात करने के बाद जब उस लड़की ने पूछा कि ऐसे क्या देख रहे थे, तो मोहन खुद को ना रोक पाया और उसने अपने दिल के जज्बात उसके सामने उड़ेल लिए। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मतलब तुम बहुत खूबसूरत हो। आई लव यू। मोहन ने यह बात अपने दिल से तो की थी, पर यह बात अनामिका के गले से नहीं उतरी। उसने बीच
चौराहे में सबके सामने मोहन के गाल पे खींच के तमाचा मार दिया। तुम सड़क छाप लौंडे लबाड़िए, बस यही काम करते रहो, निकल जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। ऐसा कह के अनामिका ने मोहन को वहां से भगा दिया। मोहन हताश होकर चला गया वहां से। चला गया वो अपनी राजकुमारी की जिंदगी से। कुछ सालों बाद मोहन और उसका परिवार बनारस छोड़ के चले गए। मोहन ने फिर कभी अनामिका से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। साल बाद अनामिका से ठोकर खाने के बाद मोहन ने कभी भी किसी से दिल नहीं लगाया। वो अपनी पढ़ाई में जोर शोर से लग गया। बहुत मेहनत और मुशक्कत के बाद उसने अपनी एक कंपनी एस्टैब्लिश की, टेक कंपनी। उसने अपनी कंपनी का नाम रखा अनामी टेक। ताज्जुब की बात थी, उसने अपनी कंपनी का नाम अपनी उस बनारसी रानी के ऊपर रखा था जिसने उसे 10 साल पहले ठुकरा दिया था, और वो भी बहुत बुरी तरीके से। उस रानी के बारे में तो भूल ही गया। अनामिका ने कंप्यूटर साइंस में डिग्रियां हासिल की और अब नौकरी की तलाश में थी। एक दिन पेपर के एड्स को रैंडमली सॉर्टिंग करते वक्त उसके सामने एक अनोखा सा ऐड आया। उस ऐड में लिखा था अनामी टेक, जो कि एक नामी टेक कंपनी है, अपने सेल्स डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयड ढूंढ रही है। महीने की 60,000 की तनख्वाह और रहने खाने पीने की व्यवस्था अलग से दी जाएगी। उसने बिना झिझके अपना सीवी दिए गए ईमेल पर भेज दिया। अगली सुबह जब मोहन अपने कंप्यूटर पर मेल चेक कर रहा था और आए हुए सारे सीवीज को देख रहा था, तो अचानक से उसके सामने अनामिका की सीवी आई। उसने बिना कुछ सोचे समझे ही अनामिका के घर में फोन करवा के उसे इंटरव्यू के लिए बुलवा लिया। वो बहुत खुश था। आखिर 10 साल बाद उसकी रानी उसको फिर से दिखने वाली थी। खुश क्यों ना होता। अगले दिन मोहन के सेक्रेटरी शुक्ला जी ने उसे फोन करके बताया कि कोई आरती आई थी इंटरव्यू देने के लिए। मोहन ने शुक्ला जी से कहा, शुक्ला जी ध्यान से नाम पढ़िए, आरती ही लिखा है। शुक्ला जी ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। उसके बाद अचानक से बोले, सर माफ कीजिएगा, लड़की का नाम है अनामिका चौधरी। मोहन ने फौरन ही शुक्ला जी को उसे अंदर लाने का आदेश दिया। उसके बाद इंटरव्यू में क्या होना था वही हुआ। मोहन ने 2 आसान से सवाल अनामिका से पूछे और अनामिका ने दोनों ही जवाब गलत दिए। उसे पता था कि उसके हाथ से ये नौकरी जाने वाली थी, मगर अंत में जो मोहन ने कहा वो बिल्कुल ही चौंकाने वाला था। यू आर सिलेक्टेड। कल सुबह से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। बाकी सारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड फॉर्मेलिटीज शुक्ला जी आपको समझा देंगे। अनामिका बहुत ही खुश थी।
उसके चेहरे पे खुशी साफ साफ झलक रही थी। पर एक प्रश्न उसे सता रहा था अभी तक कि मोहन ने उसे जॉब दी तो दी क्यों, जबकि उसके दोनों सवाल के जवाब गलत थे। जाते जाते उसने मोहन से धीरे से पूछा, सर एक सवाल था मन में ऐसे ही, मैंने तो दोनों सवाल के जवाब गलत दिए थे, तो आप ये जॉब मुझे क्यों दे रहे हैं? मोहन कुछ देर तक मुस्कुराया और फिर बोला, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। प्यार किया था तुमसे, तुम्हें उदास वापस जाते हुए कैसे देखता। अनामिका चौक में रह गई, उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने फिर से मोहन से पूछा, सर ये आप क्या कह रहे हैं? फिर मोहन ने विस्तार से बताना शुरू किया, तुम्हें याद है बनारस में एक लौंडा लपाड़िया तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था। उसने तुम्हें एक बार आई लव यू भी बोल दिया था, पर तुमने क्या किया था? भरे चौराहे के सामने उसके गाल पर खींच के तमाचा मार दिया था, याद है? मैं वही हूं। अनामिका को धीरे धीरे सब याद आने लगा। उसे पछतावा होने लगा कि उसने मोहन के साथ वैसा आचरण क्यों किया था। 10 साल पहले ही सही, पर किया क्यों था? पर अब पछता के क्या फायदा था? जो करना था वो तो उसने कर लिया था। वो चुपचाप मुड़ के रूम से निकल गई, कुछ भी नहीं बोली। बोलती भी क्या भला? मोहन ने भी हल्की सी मुस्कान दी और अपने चेयर को घुमा के बाहर बारिश से भीगते हुए रास्ते को देखने लगा। कितना अजीब है ना, दो लोग मिलते हैं, एक अपने प्यार का इजहार करता है दूसरे को, तभी दूसरा उस प्यार के इजहार को ठुकरा देता है। दूसरे को ऐसा लगता है कि ये तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा है मेरे साथ। उसे ऐसा लगता है कि वो उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। पर बदकिस्मती से किस्मत का खेल देखिए जनाब, फिर से ये दोनों मिलते हैं और वो भी ऐसे सिचुएशन में जहां की ठुकराए हुए को पूरा हक रहता है कि वो ठुकराने वाले को ठुकरा दे, पर वो वैसा नहीं करता। करे भी क्या भला? भले किसी जमाने में ही सही, पर प्यार तो किया था उसने। अपनी आशिकी को ऐसे उदास भले कौन देख सकता है? तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी कुछ कही सुनी आज की। हमें उम्मीद है कि हमारे काम से हम आपके दिल पे एक अनोखा सा छाप छोड़ के जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत मनोरंजक लगी होगी और आगे ही हमारी ऐसी कोशिश ही रहेगी कि हम अपने लिखी हुई सबसे चुनिंदा कहानियों को आपके सामने ऐसे ही लाते रहे। तो ख्वातीन और हजरात, अब हमें इजाजत दें, इस नाचिस के जाने का वक्त हो चला है। अगर आप इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को फुल स्क्रीन मोड से हटाएं और नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबा दें और जो साइड में बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो की पहली इंफॉर्मेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।
हमारा मकसद सिर्फ मोनेटाइजेशन नहीं है, हमारा मकसद ये है कि सबसे बेस्ट कंटेंट हम आप तक पहुंचा सकें और आप अपने थ्रू ये कंटेंट अपने दोस्तों तक पहुंचा सकें, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि इस चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट होता है। ऐसा मेरा मानना है।